कि किस तरह से डील हुई है, इतने महंगे विमान क्यों खरीदे गए, अनिल अंबानी को उसमें पार्टनर क्यों बनाया गया, तमाम तरह के सवाल उठे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद लिफाफे के जरिए पर्दा डाल दिया था। लेकिन अब नए सिरे से सवाल उठ खड़े हुए हैं नई डील को लेकर, और इसमें सबसे जो क्रिटिकल पॉइंट है वो उसका सोर्स कोड है, जो फ्रांस की फ्रांसीसी कंपनी राफेल ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो सोर्स कोड नहीं देगा। और ये एक बड़ा झटका है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिस पर भारत सरकार को समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस मामले में कंप्रोमाइज करने जा रही है। और ये भारतीय सेना के लिहाज से, भारत की सुरक्षा के लिहाज से और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से एक बहुत ही विवादास्पद फैसला होगा, गलत फैसला होगा। राफेल विमान की चॉइस ही अपने आप में संदेहों से घिरी हुई है, सवालों से घिरी हुई है। और फिर अब जबकि फ्रांस ने यह कह दिया है कि वो सोर्स कोड नहीं देगा, तो फिर ये जो चिंता है और भी गहरा जाती है कि आखिरकार मोदी सरकार की क्या मजबूरी है कि वो राफेल ही खरीदना चाहती है, दूसरे विकल्प जो ज्यादा बेहतर नजर आते हैं उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मैं उस विकल्प पर भी बात करूंगा, लेकिन चूंकि मैंने सोर्स कोड का जिक्र किया है और उस सोर्स कोड कितना महत्वपूर्ण है, उसकी क्या भूमिका है इस तरह के विमानों में, और हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था का जो इंटीग्रेशन है ऐसे विमानों के साथ, उसका सोर्स कोड का उसमें क्या रोल है, और अगर ना हो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज पे जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब दोस्तों फ्रांस जिसके साथ भारत ने 60-60 हजार करोड़ की रफाल फाइटर जेट्स को लेके डील्स को साइन किया था, आज वही वाला फ्रांस हमें रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई है एंड ये भारत के लिए बहुत बड़ा ब्लो बन जाता है, बिकॉज आपको याद होगा। अब ये सोर्स कोड क्या होता है? वैसे इसे फाइटर जेट का ब्रेन कहा जाता है, लेकिन ये एक किस्म का प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कोड है जो डालेंगे तो उसके बाद ही सब कुछ होगा। पूरा एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है, या आप ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर होता है किसी भी जेट इंजन का, किसी भी फाइटर जेट का। और इसी सोर्स कोड के थ्रू मिसाइल सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है किसी भी फाइटर जेट के साथ। अब एक फाइटर जेट अगर बनता है तो उसके साथ जो उसके सोर्स कोड के साथ लिंक करते हुए मिसाइल सिस्टम है वही लगेंगे, वही लॉन्च हो सकेंगे उससे। बाकी आप कोई अपनी मर्जी का मिसाइल सिस्टम उसके साथ नहीं लगा सकते। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया उस वक्त रिक्वेस्ट की थी फ्रांस से कि हमें सोर्स कोड मुहैया किया जाए ताकि हम इसके साथ ब्राह्मोस या अपने बाकी मिसाइल सिस्टम को लगाकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकें। उस वक्त भी इनकार कर दिया गया था। वो तो खैर पुरानी डील थी, लेकिन अब आज से चंद महीने पहले एक नई और बहुत बड़ी $36 बिलियन की एक डील फ्रांस के साथ की गई, जिसमें 114 रफाल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के भारत ने खरीदने थे। बहुत बड़ी डील है, काफ़ी महंगे जहाज पड़ते हैं भारत को अगर पाकिस्तान के जहाज़ों से उनका कंपैरिजन किया जाए। जो पाकिस्तान J-10C उसी जनरेशन का चाइना से खरीदता है, तो उसका सोर्स कोड भी है पाकिस्तान के पास। पहले तो फ्रांस ने इनकार कर दिया था, फिर एक और रिक्वेस्ट डाली गई कि हम चूंकि एक बहुत बड़ी डील कर रहे हैं, इसमें हमें सोर्स कोड भी इंक्लूड किया जाए ताकि हम अपने मिसाइल सिस्टम को इंडक्ट कर सकें। लेकिन फ्रांस ने अब वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है, और 2 रोज़ पहले की ये खबर है कि फ्रांस ने वाज़ेह कह दिया है कि डील करनी है तो करो, कोई सोर्स कोड तुम्हें इस डील के साथ नहीं मिलेगा। अब ये डिफेंस साउथ एशिया की रिपोर्ट है 31 मार्च 2026 की, जिसमें वो लिखता है फ्रांस रिफ्यूजेज राफेल सोर्स कोड टू इंडिया, ट्रिगरिंग मेजर ब्लो टू न्यू दिल्लीज एयर पावर इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजी। यानी उनकी जो स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनी आज़ादाना बनाई हुई थी, यानी जो मर्जी है मिसाइल उठाएंगे अपनी मर्जी का और किसी भी जहाज़ के साथ या खासकर राफेल के साथ चिपका देंगे और पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, अपने दुश्मन पर हमला कर देंगे। उसे बिग ब्लो उसके लिए है, यानी उसे बहुत बड़ा धचका लगा है। Paris has reportedly denied India access to Rafale fighters' core source code, preventing New Delhi from independently modifying the THAAD's RBE2 AESA radar। ये इनका कोई सिस्टम होता है रडार का, MDPU मिशन कंप्यूटर एंड स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट। यानी मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है और भारतीय इस पर बड़ा चीखे भी मार रहे हैं। अब हो सकता है ये डील भी खटाई में पड़ जाए। अब वीना जैन है, डिफेंस एक्सपर्ट है इंडिया के, वो लिखते हैं When Emmanuel Macron recently came to India, he called Modi as a friend and also posted a reel with the BGM of Dhurandhar movie song. धुरंधर की मूवी पर डांस करते नजर आए मैक्रोन और मोदी। बीजेपी IT was very happy after that and called it a Modi's power in foreign policy। बड़ी जीत करार दिया गया। But today France denied to give Rafale fighter jet source code to India। फ्रांस ने डिनाई कर दिया है। Foreign countries have understood how to fool Modi by doing cheap stunt like calling a friend, sharing reels and giving some random awards. Then when it comes to the real thing which matter, they denied it।
What is use of Modi getting some award abroad when countries is getting nothing out of it? यानी दुनिया को पता है कि मोदी आएगा, उसके साथ तस्वीरें बनाओ, उसे अपना फ्रेंड कहो और साथ ही साथ उसे कोई छोटा मोटा अवार्ड दे दो, मोदी भी खुश और उनका काम भी हो जाएगा और वो डील भी क्रैक कर लेंगे। और जब असल काम होता है सोर्स कोड देने का या कोई भारत के फायदे का, तो वो आगे से डिनाई कर देते हैं। Armed Forces update. Breaking. France has officially rejected India's request to provide key software access source code of Dassault Rafale to IAF as they wanted to integrate a locally manufactured weapon like Astra BVR and BrahMos cruise missile on it. यानी भारत यही चाहता था कि ये मिसाइल हमारे रफाल के साथ इंटैक्ट किए जा सकें, लेकिन फ्रांस ने इनकार कर दिया। This rejection simply means that despite buying 114 brand new Rafale, India has to wait for French approval before touching critical systems like radar, mission, computer and electronic warfare suite, etc. यानी जब ये मिसाइल लॉन्च करने होंगे उससे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी फ्रांस से कि हम अब ये करने लगे हैं, चलो जी सिस्टम में से चेंजिंग करो, हम अपना ये मिसाइल लगा सकें, हम ये रडार सिस्टम जो है इसके साथ इंटैक्ट कर सकें और इससे हम जासूसी वगैरह कर सकें। ये हालात हो चुके हैं भारत के। खैर सुनते हैं भारतीय सारे मामले पर मजीद क्या कुछ कहते हैं। जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद इंडिया ने फ्रांस से अर्जेंटली रफाल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड्स की मांग करी थी, लेकिन अभी तक वो वाले फाइटर जेट्स के सोर्स कोड इंडिया को डिलीवर नहीं करे गए हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये बहुत सरप्राइजिंग बनता है। ये दोस्तों इसलिए भी सरप्राइजिंग बनता है बिकॉज जब भी फ्रांस को मौका मिलता है अपने हथियार बेचने का, अपने हथियार मार्केट करने का, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। रिसेंटली जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था, तब भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को ऑफर किया था कि हम लोग तो जी आपको पनडुब्बियां देंगे, हम लोग जेट इंजन देंगे, अंडर वाटर ड्रोन देंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली डिलीवर करने की बात आती है तो वहां पर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। यहां पर भी बल्कि आप देखिए, जब तो इंडिया की जरूरत थी, जो कि उन्होंने इंडिया से चाइनीज PL-15 मिसाइल का डेटा मांगा, लेकिन जब उन्होंने इंडिया को डिलीवर करना था, सोर्स कोड देना था रफाल जेट्स का, वो देने से इनकार कर दिया। भारत ने जब फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे तब उम्मीद की थी कि यह डील देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई तक ले जाएगी, लेकिन अब एक ऐसा राज सामने आया है जिसने भारत फ्रांस रिश्ते को झकझोर कर रख दिया है। क्या फ्रांस ने भारत के साथ धोखा किया है? क्या राफेल अब भारत के लिए बोझ बनते जा रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत और फ्रांस के बीच बीते कुछ सालों में जबरदस्त रक्षा संबंध बने हैं। राफेल फाइटर जेट की डील ने इस रिश्ते को और भी मजबूत किया था। 2016 में जब भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे तो पूरी दुनिया ने माना कि भारत अब हवा में अजय हो गया है, लेकिन असली ताकत तो तब मिलती है जब इन विमानों में अपने देसी हथियार फिट कर पाते, और यहीं से शुरू होती है असली मुश्किल। राफेल में देसी मिसाइलें लगाने के लिए जरूरी है सोर्स कोड। अब आप सोचेंगे ये सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड दरअसल वो सीक्रेट सॉफ्टवेयर होता है जो राफेल के मिशन, कंप्यूटर, रडार और हथियार नियंत्रण को ऑपरेट करता है। इसके बिना कोई भी नई मिसाइल, चाहे वो अस्त्र हो, सा हो या ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन हो, राफेल में फिट नहीं की जा सकती, और फ्रांस यही सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। फ्रांस का ये रवैया नया नहीं है। इससे पहले भी जब भारत ने मिराज 2000 को अपने हथियारों से लैस करना चाहा तो फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना कर दिया था। परिणाम, मिराज आज भी पूरी तरह से भारतीय सिस्टम के अनुसार अपग्रेड नहीं हो पाया। तो सोर्स कोड अगर नहीं है तो उससे क्या परेशानियां होती हैं, ये मैं एक एक करके आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जब कुछ राफेल, चाहे वो 1 हो, चाहे 4 हो, चाहे 7 हो, नंबर अभी तक किसी ने साफ साफ बताए नहीं है, जो भी गिरे थे, और उसकी एक बड़ी वजह सोर्स कोड को माना जाता है कि सोर्स कोड ना होने की वजह से उन्हें हमने नए सिरे से प्रोग्राम नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से या उनसे जो हथियारों को जोड़ा जाना था, इंटीग्रेट करना था, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो नुकसान, भारी नुकसान हमारे देश की सेना को उठाना पड़ा, और उसकी यूं कह लीजिए कि एक तरह से उसकी नाकामी भी चर्चा में आ गई। तो ये एक दुखद पहलू था। लेकिन एक बार जान लीजिए कि सोर्स कोड न होने से कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो पहला तो यह है कि इंडिजिनस हथियार जो हम अपने यहाँ डेवलप कर रहे हैं, उन हथियारों का ऐसे विमानों के साथ जिनका सोर्स कोड आपके पास नहीं है, उससे उसका इंटीग्रेशन जोड़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे जो अस्त्रा, MK2, MK3, रुद्रम, ब्रह्मोस, NG जैसी जो स्वदेशी मिसाइलें और हैं, वो सेंसर बिना फ्रांस की मदद के आसानी से उस राफेल के साथ नहीं जोड़ी जाएगी, और हर बार फ्रांस से अनुमति लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, जिससे
टाइम भी लगेगा और खर्च भी बढ़ेगा। तो आप सोच लीजिए कि ये किस तरह की समस्या आ सकती है। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली ये सोर्स कोड होता है, क्यों आखिरकार फ्रांस इस सोर्स कोड को नहीं दे रहा, कैसे फ्रांस इंडियन मिसाइलों से डरा हुआ है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक इंसिडेंट याद आता है, डीआरडीओ के एक फॉर्मर एम्प्लॉई थे, उन्होंने आज से कुछ महीने पहले हमें चेताया था, हमें चेतावनी दी थी कि कभी भी फ्रांस पे भरोसा मत करना, ये कहते कुछ और हैं, ये करते कुछ और हैं, वादा कर देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं लेकिन जब ट्रांसफर करने की बात आती है तो आईपी राइट्स का बहाना मारकर आईपी के कानून पढ़ाते हैं हमें, और कभी भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत को नहीं करते हैं। इसके बारे में चर्चा भी करने वाला। एंड ये वाला जो सोर्स कोड है ये इंडिया के लिए मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस केस में रफाल के अंदर जो उनका स्कैंड एरे, ये हालात हो चुके हैं भारत के, एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर 2 करने की बातें कर रहे हैं कि हमारा आर्मी चीफ फलाने टेम्पल गया, एयर चीफ फलानी दरगाह गया, मंदिर गया, पता नहीं कहाँ गया, और वहाँ पर उन्होंने दुआएं की कि हम इस बार पाकिस्तान को जो तोड़ेंगे उसमें हमारी मदद करना हमारे भगवानों। राजनाथ सिंह धमकियां लगा रहे हैं और हालात इनके ये हैं कि इनके पास अपना सोर्स कोड नहीं है। ये बहाना है एक तरह का, ताकि अगली दफ़ा पिटें और ये कहेंगे जी हमें फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं किया। जिस तरह अभी आपने एंकर की जुबानी सुना कि जो जहाज़ गिरे ऑपरेशन सिंदूर में, वो यही वजह थी कि हमारे पास सोर्स कोड नहीं था। यानी पाकिस्तान की जो एयर पावर है उसे निगलेक्ट करने के लिए सारा कुछ फ्रांस पर डाल दो। ये हालात हैं इन भारतीयों के, और करेंगे ये पाकिस्तान से जंग, और इस बार आएंगे तो हम चपेड़े मारेंगे, बाद में पहले घसीटेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।